हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 14 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था झारखंड। वर्ष 2024 में भारत ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? वियतनाम के साथ। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान। वर्ष 2024 में किस देश ने देश की सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नया कानून पेश किया है? तुर्की। भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? CBSE ने। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? तेलंगाना ने। 14वां भारतीय अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? परिमल नाथवानी ने। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदायों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? सही आंसर है EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी XU4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को। पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? सही आंसर है लक्ष्य सेन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को फिर से मंजूरी दे दी है? गोविंद सिंह। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? असम। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन C, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगस्त 2024 में किसे ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन A, कामिल मादौरी। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया है और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मदौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। PM को हटाए जाने के लेकर उन्होंने कोई भी कारण साफ नहीं किया है और अहमद हचानी को पिछले साल अगस्त में ट्यूनीशिया के PM के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2023 में एज ऑफ
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर नई रिपोर्ट बी रेडी को किसके द्वारा जारी किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। बिजनेस रेडी विश्व बैंक की नई प्रमुख रिपोर्ट है। इसने पुरानी एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बेहतर बनाया है और उसकी जगह ली है। पहली बी रेडी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। यह दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल और निवेश के माहौल का बेंचमार्किंग करेगी। रिपोर्ट फर्मों के लिए निर्देशित विनियामक ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का मूल्यांकन करती है। अब बात करें बी रेडी 10 विषयों पर केंद्रित है। व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद राजन पद्मनाभन। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है। विभिन्न विज्ञान विभागों के 300 से अधिक पिछले पुरस्कारों की जगह लेने वाले इस नई पुस्तक प्रणाली का उद्देश्य देश भर के शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रसिद्ध जैव रसायन और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अगस्त को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त को। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2024 का विषय है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 1944 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। स्वदेशी लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के मूल निवासी जाति समूह हैं। उनकी अनोखी संस्कृतियाँ, परंपराएं, भाषाएं और मान्यताएं हैं जो इन्हें प्रमुख आबादी से अलग करती हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यावेस डो मनोइर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है। और भारतीय हॉकी के इतिहास में यह लगभग 50 साल बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। नागासाकी दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9 अगस्त को। नागासाकी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने जापान के नागासाकी शहर पर एक परमाणु बम विस्फोट किया था। इस भयानक हमले में लाखों लोगों की जानें गई थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को याद करना, अधिक युद्धों से बचना, शांति को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नागासाकी दिवस 2024 का विषय है हिबाकुशा के साथ मिलकर आइए हम मानव जाति और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक परमाणु हथियार मुक्त, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करें।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 EOS-08 को लॉन्च करेगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SSLV D3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 2024 को अपने 55वां स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 के प्रक्षेपण के साथ मनाने वाला है। EOS-08 उपग्रह को 15 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाना है और उपग्रह को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 द्वारा कक्षा में ले जाया जाएगा। अब बात करें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 की, तो EOS-08 उन्नत इमेजिंग तकनीक से लैस है, जिससे यह मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड दोनों में तस्वीरें खींच सकता है। यह क्षमता उपग्रह के दिन और रात के दौरान प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पूरे होते हैं। इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जर्मनी। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत INS तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लौटते समय कील नहर के पास जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। INS तबर ने इससे पहले 17 से 20 जुलाई 2024 तक जर्मनी के हैम्बर्ग का दौरा किया था और इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। अगस्त 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। अगस्त 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 के बहुमत से लगातार 9वीं बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए मतदान किया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को मुंबई में हुई थी। इसकी अगली बैठक 7 से 9 अक्टूबर 2024 को होगी और RBI अधिनियम 1934 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। मौद्रिक नीति समिति की अगर हम बात करें, तो मौद्रिक नीति समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा 29 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। अब बात करें RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के। पहले हैं M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की रैंकिंग में भारत के RBI का स्थान क्या है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12वां। कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की अगर हम बात करें, पहले स्थान पर है USA का फेडरल रिजर्व सिस्टम,
दूसरे स्थान पर है चीन का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और तीसरे स्थान पर है जापान का बैंक ऑफ जापान। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को सत्यापित करेगी और यह पोर्टल रियल टाइम अटेंडेंस से लेकर सारा डाटा को एनालिटिकल रूप में भी रिजर्व रखेगा। झारखंड की राजधानी है रांची। मुद्रा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। केंद्र राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स पार्क कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल स्थापित करना है, जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति का लक्ष्य 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय हब और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब सहित 10,000 प्लस एकड़ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है और यह हाईटेक लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करता है। AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, लॉट और ड्रोन को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज दिखाने और सेल्फी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस पहल का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए इस अभियान ने बड़े पैमाने पर भागीदारी हासिल की है। हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से जल क्षयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? झारखंड में। नीलापट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगें। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, झारखंड। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।